दोस्तों, क्या महाराष्ट्र चुनाव के दौरान मतदाता सूची में हेरफेर करके भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र चुनाव जीता है? महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव खत्म हुए लगभग 3 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, पर वोटर लिस्ट में धांधली का मुद्दा अभी भी बरकरार है। और अब महाराष्ट्र की कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी और चुनाव आयोग के मिली भगत पर जबरदस्त प्रहार करते हुए वोटर लिस्ट धांधली के खिलाफ जन आंदोलन करने का फैसला कर लिया है, जिससे कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मुश्किलों में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस ने यह ऐलान कर दिया है कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच 5 महीने में 40 लाख वोटर्स महाराष्ट्र में बढ़ाए गए और कांग्रेस पार्टी इन वोटर्स का डेटा चुनाव आयोग से मांग रही है कि अगर 5 महीने में 40 लाख से ज्यादा नाम जुड़े तो उसका डेटा दिखाइए, जो कि चुनाव आयोग द्वारा 5 महीने के बाद भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। वोटर लिस्ट धांधली के मुद्दे पर कांग्रेस ने जांच की मांग ये कहते हुए कर दिया है कि चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों जानबूझकर इस मामले की अनदेखी कर रहे हैं। अब कांग्रेस के इस ऐलान से चुनाव आयोग और बीजेपी भारी मुसीबत में फंस सकते हैं। पूरा मामला बेहद ही गंभीर है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि चैनल से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल ने कथित धोखाधड़ी को उजागर करने के लिए राज्यव्यापी जागरूकता अभियान की घोषणा करते हुए कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने चुनावी हेरफेर के जरिए एक असंवैधानिक और फिक्स्ड सरकार स्थापित की है, यानी कि सीधा सीधा चुनाव आयोग और बीजेपी के मिली भगत के खिलाफ जन आंदोलन की बात कही जा रही है कांग्रेस के द्वारा। 30 विधानसभा क्षेत्रों के पार्टी प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए सकपाल ने आरोप लगाया कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन चुनावी प्रक्रिया में धांधली करके सत्ता में आया है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के बार बार अनुरोध करने के बावजूद चुनाव आयोग मतदाता सूचियों में विसंगतियों के बारे में जानकारी देने में टाल मटोल कर रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने मतदाता सूची में धोखाधड़ी के आरोपों को लेकर एक बैठक 28 फरवरी को बुलाई थी। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख हर्षवर्धन सकपाल ने कहा है कि हमारे नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में यह उठाया था। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक रूप में संकलित अंतिम मतदाता सूची मांगी थी। भारत का चुनाव आयोग डर रहा है और देर करने की रणनीति अपना रहा है, इसलिए हमने इस लड़ाई को जनता की अदालत में ले जाने का फैसला किया है। हम हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में की गई धोखाधड़ी के खिलाफ एक जनसंपर्क अभियान शुरू करेंगे और तथ्यों को जनता के सामने लाएंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने लोकसभा के भाषण में महाराष्ट्र के वोटर लिस्ट में धांधली का मुद्दा उठाया था। उन्होंने सदन में कहा था कि महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 5 महीने का ही अंतर था। लोकसभा चुनाव में जितने वोटर्स ने वोट डाला, विधानसभा चुनाव में उससे 40 लाख ज्यादा वोटर्स ने वोटिंग किया, यानी कि 5 महीने में वोटर लिस्ट में 40 लाख नाम जोड़े गए। जब राहुल गांधी ने सदन में आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलकर वोटर लिस्ट में धांधली कर रहा है, तब चुनाव आयोग ने कहा था कि वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं की गई है। राहुल गांधी ने कहा था कि चुनाव आयोग को इसका डेटा शेयर करना पड़ेगा ताकि हम वेरीफाई कर पाए कि आखिर 40 लाख वोटर्स 5 महीने में कहां से आ गए। चुनाव आयोग ने कहा था कि ये डेटा उपलब्ध कराया जाएगा, पर चुनाव आयोग की तरफ से अब तक वोटर लिस्ट से जुड़ा कोई भी डेटा शेयर नहीं किया गया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य गुरदीप सप्पल ने कहा कि पार्टी ने जब दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी मांग रखी तो चुनाव आयोग ने 3 और महीनों की मांग की। एक तरफ तो चुनाव आयोग दावा करता है कि चुनावी व्यवस्था पूरी तरह से सुरक्षित है, वहीं दूसरी तरफ जानकारी साझा करने से इनकार कर देता है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद सोलापुर जिले में मरकवाड़ी गांव के लोगों ने चुनाव नतीजों को स्वीकार नहीं किया था।
वहां आश्चर्यजनक रूप से बीजेपी के प्रत्याशी को सबसे ज्यादा वोट मिले थे। इसीलिए मरकवाड़ी गांव के लोगों ने वहां मॉक मतदान का आयोजन किया था। ग्रामीणों ने खुद के खर्चे से बैलेट पेपर से वोटिंग की व्यवस्था की थी। गांव के लोगों ने तय किया था कि मतपत्र से वोटिंग 3 दिसंबर को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक की जाएगी। इसके तुरंत बाद वोटों की गिनती होगी और परिणाम आएगा कि इस गांव से किसको कितने वोट मिले। आपको बता दें कि इस गांव से सातपुते को 1003 वोट मिले थे, जबकि शरद पवार के कैंडिडेट जानकर को इस गांव से मात्र 843 वोट मिले थे। ग्रामीणों में इस बात को नाराजगी थी। उनका कहना था कि इस गांव से वोट तो शरद पवार की पार्टी को दिए गए हैं, पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के वोट ज्यादा कैसे हैं। ग्रामीणों में इसी को लेकर नाराजगी थी, इसीलिए उन्होंने मॉक वोटिंग का फैसला किया। लेकिन इससे पहले की वोटिंग होती, जिला प्रशासन ने मरकवाड़ी गांव में धारा 144 लगा दी। यह इशारा था कि मॉक वोटिंग नहीं होने दी जाएगी। चुनाव आयोग इस मॉक वोटिंग से कुछ ज्यादा ही डर गया था। सूत्रों का कहना है कि उसी की सलाह पर वहां धारा 144 लगाकर मॉक वोटिंग रोकी गई थी। बाद में गांव वालों को सबक सिखाने के लिए 200 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज किया गया था। मरकवाड़ी गांव के बाद अकोला जिले के बालापुर क्षेत्र के तुलजापुर गांव और पातुर तहसील के बेललता गांव में मॉक पोल आयोजित करने की घोषणा भी की गई थी। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जो तरह तरह के आरोप विपक्ष चुनाव आयोग और बीजेपी पर लगा रहा है, उसमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि लोकसभा चुनाव 2024 और विधानसभा चुनाव में 5 महीने का अंतराल था, जिसमें महाराष्ट्र में कुल मतदाताओं की संख्या में 47 लाख की वृद्धि हो गई थी, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक 5 साल में महाराष्ट्र में सिर्फ 37 लाख मतदाताओं की वृद्धि हुई थी, जबकि इस 5 महीने में 47 लाख मतदाता बढ़ गए थे। डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि नए मतदाताओं की संख्या कुछ विधानसभा क्षेत्रों में विशेष रूप से अधिक थी। जिन 78 विधानसभा सीटों में 18 लाख से अधिक नए मतदाता जोड़े गए, वहां बीजेपी ने 68 सीटें जीती थीं। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे को संसद के अंदर और बाहर उठाया था। उन्होंने कहा था कि अकेले सिरडी क्षेत्र की एक बिल्डिंग में 7000 नए मतदाता बढ़ गए। इस पर भी चुनाव आयोग की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया। महाराष्ट्र कांग्रेस ने इसके खिलाफ जन अभियान चलाने की बात कही है, जिससे कि चुनाव आयोग और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? अपनी राय टिक्का टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।